जय माता दी। मैं आचार्य सोमेश कांत दीक्षित माँ भगवती की नवरात्रि का जो पर्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह प्रतिवर्ष 4 बार आती हैं। 2 गुप्त नवरात्र के रूप में आती हैं और 2 शारदीय नवरात्र और वासंतीय नवरात्र। ये माँ भगवती की आराधना के 9 बहुत प्रमुख दिन माने जाते हैं। इसमें माँ भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। विविध प्रकार के माँ भगवती के स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। यह माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं जो पराम्बा भगवती के अंदर से ही प्रकट हुए हैं। माँ भगवती 18 भुजाओं वाली हैं। 18 भुजा इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर से यह 9 रूप माँ भगवती के प्रकट होते हैं। और यह 9 दिन का ही क्यों होता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो नवरात्र पर्व हम सब मनाते हैं, यह 9 दिन का ही क्यों होता है, क्योंकि 9 जो है वह पूर्णांक है। आप कोई भी संख्या लीजिए, आप उसको यदि जोड़ते हुए लाएंगे तो वह 9 के अंदर ही आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम 2 धन 3 करेंगे तो 5 आएगा। यदि हम 4 धन 5 करेंगे तो 9 आएगा। यदि हम 18 की संख्या लें, 8 और 1 9, यह भी 9 के अंदर आएगा। तो हम कितने भी अंक लें, उनका जब जोड़ करेंगे वह 9 के अंदर ही आएगा। तो यह जो 9 है यह पूर्णांक है। यह माँ भगवती का ही द्योतक है। और माँ भगवती सभी दुखों को हरने वाली हैं। माँ भगवती का पूजन करने से ही 33 करोड़ देवताओं का पूजन हो जाता है। माँ भगवती पराम्बा भगवती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जब सभी देवता मिलकर भी उनको नहीं हरा पा रहा था, तो भगवान शिव के अंदर से एक शक्ति प्रकट हुई। और यह शक्ति जब प्रकट हुई, वह माँ भगवती का मुख बना और बाकी सभी देवताओं ने मिलकर माँ भगवती के उस स्वरूप का निर्माण किया। यम के द्वारा उनके बालों का निर्माण हुआ। माँ भगवती का जो चेहरा था वह शिव के अंदर से जो शक्ति प्रकट हुई थी उससे निकले। भगवान विष्णु के द्वारा उनके नेत्र बने। अग्नि के द्वारा उनमें ज्योति प्रकट हुई और कुबेर के द्वारा होंठ बनाए गए। इस तरह से सभी देवताओं के अंदर जो शक्तियां थी, उन शक्तियों के माध्यम से ही माँ भगवती प्रकट हुई। और यह 18 भुजाओं वाली, और सभी ने अनक अनक आयुध दिए। किसी ने धनुष दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने गदा दी। माँ भगवती का आप जब स्वरूप देखेंगे तो माँ भगवती विविध आयुधों से सुसज्जित रहती हैं और अंत में सिंह पर सवार होती हैं। माता भगवती सिंह वाहिनी है। और माँ भगवती की पूजन करने से हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण होता है। और यदि हम माँ भगवती की बिल्कुल आराधना करते रहें तो माँ भगवती के चरणों में हमें अवश्य रूप से स्थान प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि हैं, यह 4 प्रमुख नवरात्रि हैं जो चैत्र मास में आती हैं। वह वासंतीय नवरात्र बढ़ती हैं। और जो आश्विन मास में आती हैं वह हमारी शारदीय नवरात्र कहलाती हैं। और इसके बाद माघ मास में गुप्त नवरात्र होती है और आषाढ़ मास में भी गुप्त नवरात्र होती है। इस तरह साल में 4 मुख्य रूप से नवरात्रियां होती हैं। और माँ भगवती की जो गुप्त नवरात्रियां हैं, उनमें साधना करने के लिए योगी, ऋषि, तपस्वी, मुनि विशेष रूप से साधना करते हैं। उसका नाम ही गुप्त नवरात्र है। जो भी गुप्त विद्याएं, गुप्त साधनाएं, गुप्त ज्ञान प्राप्त करना होता है, उस समय माँ भगवती का 9 दिन यदि आप आराधना करें, अवश्य रूप से माँ भगवती कृपा बरसाती है।
दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, ये जो विक्रम संवत 2082 जो चल रहा अब प्रारंभ होने वाला है, तो इस वर्ष जो नवरात्रि हमारा जो यह महापर्व है यह 8 दिवसीय है, क्योंकि इस बार चतुर्थी और पंचमी यह एक ही दिन अर्थात यह बुधवार के दिन पड़ रही है 2 तारीख को। तो इस दिन चतुर्थी और पंचमी एक साथ आ रही हैं। इस कारण से यह जो 9 दिन का नवदिवसीय नवदुर्गा का पर्व होता है वह 8 दिन का रहेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस तरह से यदि हम देखें तो 30 अप्रैल 2025 से यह प्रारंभ होगा, नवरात्रि का प्रथम दिवस रहेगा, और जो इसकी पूर्णाहुति रहेगी वह 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार के दिन ही रामनवमी का यह महापर्व माँ भगवती का मनाया जाएगा। और 9 दिन इन 8 दिनों में ही माँ भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन होगा। तो जो भी मैं आपको पूजन बता रहा हूँ, इन 8 दिनों में अवश्य रूप से आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों का ही पूजन करें। माँ भगवती आप सभी पर कृपा बरसाएंगी। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रही है और यह हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी है। और इस वर्ष हिंदू नव वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है वह 30 मार्च 2025 दिन रविवार से प्रारंभ होगा, और नवमी जो रहेगी वह 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार के दिन ही रामनवमी के रूप में यह नवरात्रि पूर्ण होगी। और इस वर्ष जो हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होगा उस संवत्सर का नाम है कालयुक्त नाम संवत्सर, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है, तो संवत्सर के रूप में उसका नाम रहता है। ऐसे इस वर्ष कालयुक्त नाम संवत्सर प्रारंभ होगा। और माँ भगवती के पहले दिन भगवती के 9 स्वरूपों में से पहला जो भगवती का स्वरूप है वह शैलपुत्री का स्वरूप है। यह माँ शैलपुत्री जो हैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री अर्थात माँ पार्वती का ही यह स्वरूप है। इस दिन माँ भगवती का जो स्वरूप होता है वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, दाएं हाथ पर त्रिशूल और बाएं हाथ पर कमल उनके हाथ में सुशोभित रहता है। माँ भगवती का पूजन करने के लिए उन्हें चंदन, पुष्प, गंध इत्यादि और सफ़ेद पुष्प अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के प्रारंभ में हमें अखंड ज्योत अवश्य रूप से प्रज्वलित करना चाहिए, और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह 9 दिन में खंडित ना हो। और माँ भगवती का जो अत्यंत प्रिय भोग है, प्रथम दिन जो शैलपुत्री का दिन है, उस दिन उनको गाय का घी अवश्य रूप से समर्पित करें, और गाय के घी से निर्मित ही जो भोग प्रसाद नैवेद्य हम समर्पित करते हैं तो माँ शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और माँ शैलपुत्री की उपासना धनु और मीन राशि के जातक यदि करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बहुत प्रदान करती हैं माँ भगवती। और पहला दिन जो है वह शैलपुत्री का है, और आप सभी भक्तजन माँ शैलपुत्री का पूजन करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय माता दी। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप जो है वह ब्रह्मचारिणी है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली, अर्थात माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी हैं उनका साधना करने से व्यक्ति को जीवन में संयम, शक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जो हैं यह माँ भगवती का दूसरा स्वरूप है। इसकी तपस्या करने से व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3 पुरुषार्थ अवश्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं। और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए, और जो भोग के रूप में है चीनी के साथ साथ उनको मीठे फल अत्यंत प्रिय हैं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को मीठे फल समर्पित करें। इसके लिए साधना के लिए आप जो जप कर सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र के साथ माँ भगवती की उपासना करें, पूजन करें। माँ भगवती अवश्य रूप से अपनी कृपा बरसाती हैं, और जो ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं उनका ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान होता है।
इससे व्यक्ति के अंदर तेज प्राप्त होता है और उनकी ख्याति कीर्ति अवश्य रूप से चारों ओर ख्यापित होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य रूप से प्रतिदिन साधक को करना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रतिदिन यदि आप चाहें तो नवारण मंत्र, माँ भगवती का जो नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, यह नवारण मंत्र है, इसको भी प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और यदि यह जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को अपने गुरु से अवश्य रूप से गुरुमुख कराकर यदि हम इनका जाप करें तो यह बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ भगवती अत्यंत कृपा करने वाली हैं। माँ भगवती का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। माँ भगवती का यह जो स्वरूप है, इसमें माँ भगवती सिंह पर आरूढ़ हैं और इनकी 10 भुजाएं हैं। इन 10 भुजाओं में तलवार, बाण, कृपाल, अन्य गदा, यह आयुध से संबंधित जो हमारे चिन्ह हैं, इनको लेकर माँ भगवती सिंह पर सवार हैं, युद्ध के लिए उद्यत हैं। माँ भगवती का यह स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। इनका नाम है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर आधा चंद्रमा और साथ में घंटा लगा हुआ है, इसलिए इनका स्वरूप को चंद्रघंटा बोला जाता है। माँ भगवती का यह स्वरूप युद्ध के लिए उद्यत रहता है। हमारे जीवन में जो भी शत्रुओं के द्वारा कष्ट प्रदान किए जाते हैं, उनके लिए माँ भगवती ही हमारी सदैव के लिए रक्षा करने के लिए सदैव हमारे ऊपर कृपा रखती हैं। और माँ भगवती का जो बीज मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै चंद्रघंटायै नमः, इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती का पूजन आराधना करनी चाहिए। और माँ भगवती को आज जो हम नैवेद्य समर्पित करें, वह खीर, दूध, हलवा, जो भी दूध से संबंधित नैवेद्य मिष्ठान्न हैं, वह माँ भगवती को प्रदत्त करें, समर्पित करें और उसको बाद में कन्याओं में सर्वप्रथम बांटें, बाद में अन्य भक्तों को भी बांटें। तो इससे माँ चंद्रघंटा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह हमें शत्रुओं से निर्भय बनाती हैं और हमारे जीवन में हमारी आयु की लंबी हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह माँ चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप है। माँ भगवती का चौथा स्वरूप जो है वह कूष्मांडा है। कूष्मांडेति चतुर्थकम। कूष्मांड का मतलब होता है ब्रह्मांड। माँ भगवती ब्रह्मांड की जो संरचना की है वह माँ भगवती ने की है। माँ भगवती को हम जगत जननी भी कहते हैं, जिन्होंने इस जगत का निर्माण किया है। माँ भगवती का यह जो स्वरूप है वह अष्टभुजा स्वरूप है। माँ भगवती इसमें सिंह पर आरूढ़ हैं। उनके हाथों में जपमाला भी है और तलवार भी है, गदा है, धनुष बाण इत्यादि सारे आयुध से संबंधित चिन्ह माँ भगवती लेकर सिंह पर आरूढ़ हैं। और माँ भगवती का यह जो स्वरूप है कूष्मांडा, यह हमें यश, वृद्धि, ऐश्वर्य, धन, यह सभी चीजें प्रदान करने वाला यह माँ भगवती का स्वरूप है। चौथे दिन माँ भगवती को कूष्मांड अर्थात कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है। कुछ लोग जो हैं वह पशुओं की बलि भी देते हैं, परंतु माँ भगवती को कूष्मांड की यदि हम बलि दें, वह भी उसी का प्रतीक है। इसलिए माँ भगवती का नाम कूष्मांडेति, कूष्मांडा माँ भगवती का एक नाम है। इनका जो मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै कूष्मांडायै नमः, इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती की पूजन करें तो माँ भगवती अत्यंत प्रिय होती हैं। और माँ भगवती को भोग के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो उनका भोग है चौथे दिन का, वह मालपुआ है, जो यह माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। इसलिए चतुर्थ दिवस के पूजन में माँ भगवती कूष्मांडा को आप मालपुए का भोग लगाएं, जिससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और आज के दिन का जो पूजन है, विशेष रूप से मिथुन राशि और कुंभ राशि के जातक को माँ कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। इस तरह से माँ भगवती की आराधना आप सभी करें। जय माता दी। माँ भगवती के पांचवें स्वरूप की यदि हम बात करें तो माँ भगवती का पांचवा स्वरूप जो है वह स्कंद माता है। इनका मंत्र जो है, ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः, यह माँ भगवती का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती के पांचवें स्वरूप स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। स्कंद माता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें माँ भगवती अपने गोद में कार्तिकेय भगवान को विराजमान करके बैठी हैं। स्कंद माता, स्कंद जो हैं वह स्कंद कहते हैं कार्तिकेय भगवान को। उनके 6 मुख हैं। जब
आपने कथा सुनी होगी, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है कि जब कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे तब उनके मुख को देखकर 6 कृतिकाएं जो भगवती की ही स्वरूपा थी, उन्होंने उनको गोद में लिया था और उन 6 माताओं को वात्सल्य प्रेम बढ़ाया था। और उन्होंने सभी ने यह मन में विचार किया कि मैं इस बालक को दुग्धपान कराऊं। अब कार्तिकेय जी का मुख तो एक था, तो उन्होंने अपने 6 मुख बना लिए और जब 6 मुख बनाए उन 6 माताओं का दूध पिया और बाद में वही स्वरूप माँ भगवती अपने गोद में ले विराजमान करके बैठी हुई हैं। यह माँ भगवती का 5वां स्वरूप है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता है। और इस दिन माँ भगवती को आप केले अवश्य रूप से समर्पित करें। केले तथा मिष्ठान माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। माँ भगवती का यह 5वां स्वरूप है स्कंद माता। और साथ ही साथ वृश्चिक राशि और धनु राशि, ये 2 जातक, जो इस राशि के जातक माँ स्कंद माता का पूजन करें तो अवश्य रूप से माँ भगवती की कृपा बरसती है। जय माता दी। माँ भगवती के 6वां स्वरूप जो है वह कात्यायनी माता का स्वरूप है। यह माँ भगवती का अत्यंत ही सुंदर छवि वाला अभय मुद्रा, वर मुद्रा देते हुए माँ भगवती का स्वरूप है। इस स्वरूप में व्यक्ति को, साधक को 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ होते हैं। यदि व्यक्ति जब धर्म के अनुसार अपना आचरण करता है तो उसे अर्थ की भी प्राप्ति होने लगती है, और जब अर्थ की प्राप्ति होती है तो उसकी जितनी भी कामनाएं होती हैं वह भी सब पूर्ण हो जाती हैं। और यह तीनों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, उसके बाद अंतिम जो पुरुषार्थ है वह मोक्ष है। अर्थात माँ भगवती का पूजन करने से इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। यह माँ भगवती का 6वां स्वरूप है, कात्यायनी तीजा, है ना। तो इस 6वें स्वरूप का पूजन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वह भी कन्याएं माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करें। इसके लिए माँ भगवती की पूजन के लिए पीले माला से, चंदन की माला से या हल्दी की माला से भी माँ भगवती का पूजन कर सकती हैं। इसका जो मंत्र है, जो अपने मनवांछित वर प्राप्त करना चाहती हैं, उसके लिए माँ भगवती का विशेष मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह माँ भगवती कात्यायनी का अमोघ मंत्र है। यदि कोई कन्या जिसका विवाह ना हो रहा हो या विवाह में विलंब हो रहा हो तो माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजन करें और माँ भगवती के इस मंत्र का जाप नित्य कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो अवश्य रूप से भगवान शिव के जैसा पति आपको प्राप्त होगा और माँ भगवती की कृपा बनेगी। एक बार मंत्र पुनः बोल देता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह माँ भगवती का अमोघ मंत्र है और कात्यायनी माता को भोग के रूप में आप अवश्य रूप से इनको लड्डू, पीले लड्डू अवश्य रूप से समर्पित करें। और सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से कात्यायनी माता का पूजन करना चाहिए और माँ कात्यायनी कृपा बरसाती हैं। जय माता दी। भगवती का 7वां स्वरूप जो है वह काल रात्रि है। सप्तमम काल रात्रि थी। भगवान माँ भगवती का यह जो 7वां स्वरूप है काल रात्रि का स्वरूप है। इसमें माँ भगवती का जो स्वरूप है त्रिनेत्रधारी है, अत्यंत ही विकराल है, परंतु यह भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है। मृत्यु के भय से भी व्यक्ति निर्भय हो जाता है क्योंकि इनका नाम है काल रात्रि। अर्थात यह महाकाल भगवान शिव की अर्धांगिनी है। जिनको भी मृत्यु का भय हो और जिनको भी विपत्तियां इनके जीवन में आती हैं वह इन काल रात्रि का पूजन करें। माँ काल रात्रि अत्यंत ही कृपा बरसाने वाली हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्त करने वाली हैं। माँ भगवती के पूजन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य रूप से करना चाहिए। और माँ भगवती का सबसे प्रिय भोग जो है वह आप गुड़, माँ भगवती को आज के दिन गुड़ अवश्य रूप से चढ़ाएं। साथ ही साथ उनको कलम, पुस्तक इत्यादि अर्थात
विद्या से संबंधित वस्तुएं भी यदि आप माँ भगवती को समर्पित करें और बाद में उन जो भी बच्चे हैं जिनको उसकी आवश्यकता है आप उसको विस्तृत कर दें तो माँ भगवती कालरात्रि बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ हमें यह अभय प्रदान करने वाली हैं। यह माँ भगवती का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। जय माता दी। माँ भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी तीचाष्टोमम। महागौरी माँ भगवती का 8वां स्वरूप है। ऐं ह्रीं क्लीं महागौरायै नमः। यह माँ भगवती का मंत्र है। माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और माँ भगवती ने भगवान शिव को अपने अर्धांग के रूप में प्राप्त किया था। महागौरी की पूजन करने से जिन भी कन्याओं को का विवाह नहीं हो रहा या उनका कुछ विशेष मन में ऐसी कामना है कि ऐसा मुझे पति मिले तो माँ गौरी ही वह प्रदान करने वाली है। यह माँ भगवती का 8वां स्वरूप है और माँ गौरी की पूजन करने से कन्याओं को निश्चित रूप से जो भी उनके मन में चाहा है उसके अनुसार ही माँ भगवती पति स्वरूप में प्रदान करवाती हैं। माँ गौरी को आज के दिन विशेष रूप से हवन पूजन करने के बाद आप महागौरी को नैवेद्य के रूप में नारियल अवश्य रूप से समर्पित करें। माँ गौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है। तो माँ गौरी का यह जो 8वां स्वरूप है, इस दिन भोग मीठा प्रसाद लगाने के साथ साथ नारियल अवश्य रूप से आप समर्पित करें। यह माँ भगवती का 8वां स्वरूप है। जय माता दी। माँ भगवती का 9वां स्वरूप नवमम सिद्धिदात्री अर्थात सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, प्राप्ति, वशिष्ठ, यह जो 8 सिद्धियां हैं इनका वर्णन जो है मार्कंडेय पुराण में है। माँ भगवती सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इसके अलावा भी यदि आप कोई विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री का अवश्य रूप से आप पूजन करें। ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। यह माँ भगवती का पूजन करने का मंत्र है और साथ में माँ भगवती को यदि आप विशेष रूप से समर्पित करें तो तिल से बनी सामग्री, तिल से संबंधित कुछ लड्डू या और भी मिठाइयाँ जो तिल से संबंधित बनती हैं वह माँ भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। और तिल से संबंधित जो भी वस्तुएं समर्पित करने के साथ साथ माँ भगवती को लाल चुनरी, पान, इलायची इत्यादि यह सभी चीज़ें समर्पित करके माँ भगवती को ही अर्पित करें और बाद में उसे विस्तृत करें। माँ भगवती का मुख्य रूप से जो भोग भी है वह हलवा है। माँ भगवती को हलवा अत्यंत प्रिय है। तो आप सभी इस दिन 9 कन्याओं का भोजन भी करवाएं। कन्या भोज जो होता है वह सभी भोजन कराएं। यह क्योंकि इस दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति भी की जाती है। माँ भगवती का 9 दिन में सप्तशती का पाठ भी किया जाता है जिससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। तो इस तरह माँ भगवती के 9 स्वरूपों का आप 9 दिन पूजन करें जिससे माँ भगवती अत्यंत रूप से आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट, व्याधियाँ और भी जो भी समस्याएं हैं उन सब का निदान माँ भगवती की ही पूजन करने से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि माँ भगवती ही इस सृष्टि की जनने वाली हैं, इसलिए उनको जगत जननी कहते हैं। और माँ की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता। तो माँ भगवती अवश्य रूप से कृपा बरसाने वाली हैं। आप सभी लोगों को एक बार पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।